Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एल्काडाइंस। बच्चों दिस इज द 6th पार्ट, ये इसका ये छठा भाग है और मैं इससे पहले इस चैप्टर के 5 वीडियोस यूट्यूब पर इसी लिंक पर अपलोड कर चुका हूं। बच्चों हम यहां पर स्टार्ट करेंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, राइट। पेरी चक्रीय अभिक्रियाएं, ये जो रिएक्शंस हैं ये कॉन्जुगेटेड एल्काडाइंस, संयुग्मी एल्काडाइंस की एक विशिष्ट अभिक्रिया होती हैं। देखो बच्चों यहां पर इसकी हम जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो पेरीसाइक्लिक एक ग्रीक शब्द है, इट इज ए ग्रीक वर्ड, और यहां पर इसका मतलब होता है पेरी मींस चारों ओर, राइट। और दिस काइक्लोस बच्चों साइक्लिक चक्रीय, यानी चक्र में चारों तरफ जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस कहते हैं। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, दिस इज द 1,3-ब्यूटाडाइईन कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन, राइट। और यहां पर क्या हो रहा है, ये कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट, और इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, यहां पर आइदर सनलाइट और टेम्परेचर, ताप या प्रकाश की उपस्थिति में यहां पर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का इंट्रामॉलिक्यूलर अभिगमन, इट्स ए इंट्रामॉलिक्यूलर मूवमेंट, राइट। बच्चों क्या हो रहा है, दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, और यहां पर इनके बीच में बच्चों इनको कहते हैं टर्मिनल कार्बन, मैंने यहां पर लिखा है अंतस्थ कार्बन, इनके बीच में बॉन्ड बनता है इस तरह से, राइट। यानी यहां पर मेरा अभिप्राय पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस से मतलब है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो एक चक्र में चारों ओर होती हैं, दीज आर द पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। बच्चों यहां पर मैं आपको जब अभी 7th 8th पार्ट के अंदर 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर मैंने लिखा है बच्चों कि कुछ अभिक्रियाएं ऑर्बिटल सममिति, दिस इज ऑर्बिटल सिमेट्री द्वारा नियंत्रित होती हैं, और ये चक्रीय सक्रांति अवस्था द्वारा बच्चों दिस इज द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट द्वारा अभिकृत होती हैं, और ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, राइट। देखो बेटा ऐसा है कि हम जब बात करते हैं इसकी C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, बच्चों दिस इज द 1,3-ब्यूटाडाइन, राइट, और इसमें इस तरह का लाइक दिस बच्चों यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। मैं आपको सिर्फ यहां पर इतना बताना चाह रहा हूं कि यहां पर ये जो ऑर्बिटल होता है, और ये जो बच्चों इनके बीच में ये जो पाई बॉन्ड बनता है, यहां पर ये जो पाई बॉन्ड बनता है यहां पर, राइट। तो यहां पर इस बच्चों यहां पर ये जो होता है दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से यहां पर चक्र का निर्माण होता है, और इससे वापस देखिए, इससे वापस वाइस वर्सा, तो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, राइट। हम इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला इसका पार्ट है इलेक्ट्रो चक्रीय अभिक्रियाएं, दीज आर द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, राइट। नाउ द सेकंड वन इज द चक्रीय संकलन अभिक्रियाएं। बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, साइक्लो एडिशन,
मैं इसको इंग्लिश में बता रहा हूं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। बच्चों चक्र बन रहा है एडिशन होकर के, सी डाइईन और ये क्या है, एल्कीन। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, संकलन, इन दोनों के अंदर एडिशन हो रहा है, राइट, और फॉर्मेशन क्या हो रहा है, चक्र का निर्माण हो रहा है। तो हम देखते क्या है बच्चों, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, चक्रीय संकलन अभिक्रियाएं। चक्र का निर्माण होता है, एडिशन, संकलन का मतलब है एडिशन, सो द रिएक्शन इज कॉल्ड साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। एंड द थर्ड वन इज द सिग्मा ट्रॉपिक पुनर्विन्यास, दिस इज द रीअरेंजमेंट, राइट। यहां पर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, बच्चों इसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड का इंट्रामॉलिक्यूलर अभिगमन मूवमेंट होता है, विद इन द मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है। तो हम बात करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस तीन तरह की होती हैं। पहली, फर्स्ट इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, सेकेंड वन इज द साइक्लो एडिशन रिएक्शन, एंड द थर्ड वन इज द सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। बच्चों यहां पर फर्स्ट, दीज आर द इलेक्ट्रो चक्रीय अभिक्रियाएं। तो बच्चों देखिए क्या हो रहा है यहां पर कि संयुग्मी डाइईन ताप या प्रकाश के द्वारा उत्प्रेरित होकर यहां पर टेम्परेचर और सनलाइट ये कैटलिस्ट का काम करती है। तो बच्चों ये जो 1,3-ब्यूटाडाइन है, ये 1,3-ब्यूटाडाइन इस तरह से एक चक्रीय यौगिक का निर्माण करती है, जिसके अंतस्थ कार्बन परमाणुओं पर एकल बंध बनता है। बच्चों दीज आर द टर्मिनल कार्बन, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड, यहां पर दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, या हम इसको कहते हैं दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, एक ही बात है, और दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टर्मिनल कार्बन, अंतस्थ, राइट। इस प्रकार की अभिक्रियाएं इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रियाएं, बच्चों इलेक्ट्रॉन के द्वारा चक्र का, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ए साइकिल, सो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर यह होता है कि जब साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो यह साइक्लिक कंपाउंड वापस इसी तरह से सनलाइट और टेम्परेचर की प्रेजेंस में वापस एल्का डाइईन का फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों ये अभिक्रियाएं विपरीत दिशा में भी होती हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, राइट। तो हम देखते क्या हैं यहां पर, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, जो कि 1,3-ब्यूटाडाइईन की एक विशिष्ट अभिक्रिया है। यह विशिष्ट अभिक्रिया तीन प्रकार की है, जिसमें पहला प्रकार हमने पढ़ा इलेक्ट्रो चक्रीय अभिक्रिया, और इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से टर्मिनल कार्बन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और वापस ये बॉन्ड, बच्चों ये देखिए, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, सो दिस शिफ्टेड हियर, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, अगेन फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, राइट। तो ये पहला प्रकार पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। Second, बच्चों दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द नेम रिएक्शन डील-सेल्डर रिएक्शन। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिए, आप चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी का हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का है, किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर आप उठा के देखिए, इस टॉपिक में से इसके बारे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इसका आप ध्यान रखें। नाउ यहां देखते हैं बच्चों चक्रीय संकलन अभिक्रियाएं, यानी इन अभिक्रियाओं में संयुग्मी डाइईन, दिस इज द कॉन्जुगेटेड एल्का डाइईन, दिस इज द कॉन्जुगेटेड, राइट। असंतृप्त यौगिक की योगात्मक अभिक्रिया, दिस इज द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक की योगात्मक अभिक्रिया एंड फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लिक कंपाउंड, राइट। यहां पर कॉन्जुगेटेड एल्का डाइईन असंतृप्त यौगिक के साथ एक चक्रीय यौगिक का
निर्माण करते हैं। बच्चों इस रिएक्शन का नाम है, दिस इज द डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। ओके, दिस इज द डील्स-एल्डर और डाइल्स-एल्डर रिएक्शन, हिंदी में इसे डील्स बोलते हैं। एंड दिस इसका जो अंग्रेजी में DIELS, दिस इज द डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। ओके, यहां पर बच्चों देखिए एक संयुग्मी डाइईन, दिस इज द कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन, असंतृप्त यौगिक, दिस इज द एथीन। इसमें क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन, जिसमें एक साइक्लिक कंपाउंड, और ये साइक्लिक कंपाउंड कैसा होता है, अनसैचुरेटेड। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डील्स-एल्डर रिएक्शन, राइट। बच्चों संयुग्मी डाइईन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों यहां पर कितना होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। और देखिए ये एथीन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इसके साथ। यहां पर कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन में कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई एंड 2 पाई। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, असंतृप्त यौगिक, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो क्या हो गया, इसके पास 2 रुपए हैं, इसके पास 4 रुपए हैं, सो इट कम्स हियर। सो दिस इज द डाइईन स्नेही, डाइईन लविंग, डाइईनोफाइल, दिस इज द डाइईनोफाइल। ये डाइईन के साथ रिएक्शन करेगा बिकॉज इट्स हैविंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल दिस हैविंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो दिस इज द डाइईनोफाइल। तो मैंने यहां लिखा है कि संयुग्मी डाइईन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, व डाइईन स्नेही में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण यह अभिक्रिया बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, दिस इज 4 प्लस 2 चक्रीय संकलन, बच्चों दिस इज 4 प्लस 2 पाई, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड चक्रीय संकलन अभिक्रिया भी कहलाती है। सो दिस इज द साइक्लो एडिशन रिएक्शन। एक बात मैं और क्लियर कर दूं बच्चों, क्योंकि बच्चे आजकल रेडीमेड फूड, 1 वीक सीरीज, पासबुक, 1 डे सीरीज, है ना बेटा, हकल्स नियम अलग है और 4 प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके और 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, दिस इज द 4 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और हकल्स रूल क्या है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फॉर द एरोमेटिसिटी। मैं कई बार जब करेक्शन वर्क करता हूं, मैं देखता हूं उसमें पूछा है 4 प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और बच्चे उसमें हकल्स रूल लिखते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हकल का नियम है एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसी लिंक के ऊपर एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, उसमें हकल्स रूल को एक्सप्लेन किया है। और हकल्स रूल 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले। ये रिएक्शन अलग है, दिस इज द 4 प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और ये 4 प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन आते ही आप तुरंत समझ जाएंगे दिस इज द डील्स-एल्डर रिएक्शन, दिस इज द it's a type of pericyclic reaction, clear। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, these electron shifted here, so these electron shifted here and these electron shifted here, and the formation of this cyclic compound, this is the cyclohexene, cyclohexene, this is the Diels-Alder reaction, right। यहां पर बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 4 लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डील्स-एल्डर रिएक्शन के लिए इसके वेग को, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन को निर्धारित करती है। देखिए बच्चों यहां पर ये दिस इज द डाइईन, ये क्या कर रहा है, इसके साथ रिएक्शन। अब यदि इसके साथ
इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, राइट, और इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप लगा हुआ हो तो रिएक्शन बिकम्स फास्टर। मैं आपको बताता हूं कि यदि डाइईन स्नेही में, बच्चों दिस इज द डाइईन, दिस इज द डाइईन स्नेही, दिस इज द डाइईनोफाइल, इट इज हैविंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। देखो बेटा, रिएक्शन में जिसके पास कम पैसा होगा वो ज्यादा पैसे वाले के पास जाएगा, ज्यादा पैसे वाला कम पैसे वाले के पास नहीं जाएगा। सो इट इज ए कॉमन फीचर, इट इज ए डाइईनोफाइल, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, डाइईन, सो दिस इज डाइईनोफाइल। तो बच्चों डाइईनोफाइल में एथिनिलिक कार्बन के साथ, इसके साथ यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जैसे एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, एस्टर या NO2 आदि, बच्चों इसके साथ इसके पास क्या है, ऑलरेडी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और एक स्थिति क्या हो, इसके साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। हम इसको इस तरह से बताएं कि एक घर के अंदर पहले से आर्थिक तंगी है और उस घर का बेटा कैसा हो, उसकी आदतें खराब हो जाएं, उसकी सोसाइटी खराब हो जाए। सोसाइटी खराब होने को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो क्या क्या करेगा, वो शराब पिएगा, वो जुआ खेलेगा, वो क्या क्या करेगा, बिकॉज यहां पर इसके साथ जहां ऑलरेडी कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, वहां पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप और लग जाए तो इट बिकम्स यानी ये तुरंत रिएक्शन करेगा, राइट। सो दैट डाइईन स्नेही में एथिनिलिक कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जैसे ये वाले ग्रुप्स, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, एस्टर एंड NO2, एवं डाइईन के साथ देने वाला ग्रुप, राइट। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला समूह ऐड हो जाए, बच्चों इसके पास ऑलरेडी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और क्या हो, इसके साथ एक एल्किल ग्रुप और ऐड हो जाए, दिस इज द आइसोप्रीन, राइट। मैं आपको इनकी रिएक्शंस में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम देखते हैं, राइट। तो यहां पर डाइईन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप ऐड हो जाए, जैसे एल्काइल ग्रुप। बच्चों एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। तो अगर डाइईन के साथ इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप उपस्थित होता है तो अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न होती है एवं साइक्लिक उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है। देखो बच्चों, मोटी मोटी बात क्या है, ये क्या है, डाइईनोफाइल, राइट। अब यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, अब इसके साथ क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ गया, इसकी टेंडेंसी क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन देने की, तो दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, देने वाला और लेने वाला। लेकिन अब क्या हो रहा है, लेने वाले के साथ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप ऐड हो गया और देने वाले के साथ इलेक्ट्रॉन और देने वाला ग्रुप ऐड हो गया, इसकी देने की टेंडेंसी है, और क्या हुआ, इस परिवार का बेटा एक बड़ा अधिकारी बन गया तो वो घर में और पैसे लाके देगा, तो ये आसानी से और रिएक्शन करेगा, तो द रिएक्शन बिकम्स फास्टर, इट मूव्स टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यहां पर उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिल्स एल्डर रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, दिस इज द रीअरेंजमेंट, इसके बारे में हम पार्ट 7 के अंदर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये लेक्चर्स समझ में अच्छी तरह से आ रहे होंगे, और एक बात मुझे आपसे कहनी है कि चूंकि साइंस का सब्जेक्ट है तो कम से कम 2 या 3 बार आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके इसे जरूर सुने,
मैं समझता हूं कि आपको मेरे ये लेक्चर समझ में आएंगे. सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर. थैंक यू.